हाँ जी बच्चों, हाउ आर यू ऑल। होप आप सबने इक्विवेलेंस रिलेशन समझ लिया होगा अच्छे से और उसके क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे। चलिए फिर आज आगे बढ़ते हैं। आज बच्चे हम रिलेशंस फंक्शंस में ही इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है ये भी समझेंगे। ओके। इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक में सिर्फ यही इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है यही कंसेप्ट रह गया था। ये कंसेप्ट हम आज समझेंगे। मैं चाहती थी आप पहले कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें फिर हम इसको समझें। ओके। चलिए चलिए तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं बच्चे, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने कब कहा था किसी रिलेशन को, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, राइट। फॉर्मल डेफिनेशन हमने की थी, फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल, राइट। हम तीनों को एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव हम कहते हैं इफ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए ऑर्डर्ड पेयर ए इज इन आर। जो सिंपल टर्म्स हमने कहा था, for every element in A should be related with itself. A should be related with itself, जो आपको मैंने बिल्कुल रफ लैंग्वेज में कहा था ध्यान रखने को, कि हमने अपना ही हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, हमने अपना ही हाथ पकड़ा हुआ है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कब कहा था बच्चे, सिमेट्रिक रिलेशन हमने तब कहा था इफ ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इन आर देन ऑर्डर्ड पेयर बी ए शुड ऑल्सो बी इन आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। डू रिमेंबर यहाँ ऑल नहीं था, इफ पार्ट होगा तभी देन पार्ट चेक करेंगे, इफ पार्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, right? If number 1 is related with number 2, then number 2 should be related to number 1, right? Right? जो आप सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर ए ने बी का हाथ पकड़ा हुआ है तो बी को भी ए का दूसरा हाथ पकड़ना ही है। अगर नहीं पकड़ा होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ओके। अब ट्रांजिटिव कब कहा था हमने, ट्रांजिटिव हमने कहा था if ordered pair AB is in R, ordered pair BC is in R, then ordered pair AC should also be in R. Okay, for A, B, C in the basic set A, right? जो simple terms में हम understand कर रहे थे, if one number is related with second, second is related with third, then one should be related with third. ओके। अगेन वही बात आती है बेटे, अगेन यहाँ फॉर ऑल नहीं है, इफ दिस विल होल्ड ओनली देन वी शुड चेक दिस। ओके। इफ AB and BC are there in R, only then we should check AC should be there in R. ओके, अदरवाइज नो नीड। और इसके लिए भी बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट पर्सन ने सेकंड का हाथ पकड़ा हुआ है, सेकंड ने थर्ड का हाथ पकड़ा हुआ है, तो फर्स्ट का भी थर्ड का हाथ पकड़ा होना जरूरी है। अगर नहीं पकड़ा होगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, दैट इज योर हैबिट। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, अपने आप कुछ ना कुछ कनेक्शंस बनाइए चीजों का, जिससे आप याद रख सके टर्म्स को कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है। ओके, रिकॉल दिस। चलें अब, हमने बेटे कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे तब, आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे हमने जिनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे फिर चेक कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी किए थे हमने जिनको हम जनरल चेक कर रहे थे, राइट। तो मैं एक दो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें हम सिर्फ मेथड रिकॉल कर रहे हैं अपने। ठीक है, क्या क्या मेथड किए थे हमने। अब इस क्वेश्चन को देखिए जस्ट, ये क्वेश्चन कह रहे हैं चेक इफ ए रिलेशन आर, रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया हुआ है, दैट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए माइनस बी शुड बी जीरो ऑन ए सेट ए with element 1 2 3 4 is reflexive or not. Okay, check is this relation reflexive। बेटे ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई में 1 और 2 मार्क्स का है।
इससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन लिखने का तरीका देखते हैं। ओके, आप इसको अगर सेट को देखते हो ए, आप रिलेशन लिखते हो ये, एक तरीका तो हो सकता है आप इसके रोस्टर फॉर्म में लिख दें। राइट, रोस्टर फॉर्म में यही आएगा, a माइनस बी इज ज़ीरो एंड ये ए सेट है जिस पे डिफाइंड हो, तो a माइनस बी तो ज़ीरो तभी होगा जब a इक्वल टू बी होगा। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 यही आएंगे रोस्टर फॉर्म में। राइट, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए भी हमें यही चाहिए था, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो आ ही गया ऑलरेडी। ठीक है, और ये डेफिनेशन हमने लिख दी। राइट, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये चेक हो गया। अब इसको भी लिखने का बेटे अगर 1 मार्क्स में आता है तो सिंपली मेंटली चेक करिए, यस और नो लिखिए, नो नीड टू राइट ऑल दिस। ठीक है, नॉट इवन इन 2 मार्क्स जो हमने फर्स्ट 2 लाइंस लिखी हैं वो आपको लिखने की जरूरत है। 2 मार्क्स में आता है तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए एंड ऑब्जर्वेशन से बता दीजिए दिस इज रिफ्लेक्सिव। आपको बार बार कहती हूँ, मार्क्स पे डिपेंड करता है हाउ विल यू राइट। आप 1 मार्क्स में 4 मार्क्स का टाइम लगा दें तो यूजलेस, नो नो यूज ऑफ दैट। ओके, लेकिन इसी क्वेश्चन को अब एक जो दूसरे तरीके से भी हमने सीखा उस दिन, वो भी एक बार रिकॉल करें। हमने इसको प्रॉपर डेफिनेशन से प्रूव करना सीखा था। हमने क्या किया था, रिफ्लेक्सिव करना है तो लेट हमने एलिमेंट लिया था बेसिक सेट ए का, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बेसिक सेट में एक एलिमेंट ले लिया। अब अगर हम इस एलिमेंट के लिए हमें जो डेफिनेशन देखनी है a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो a माइनस ए लेंगे। अगर ए को देखना है, a माइनस ए ज़ीरो है ही है, a माइनस ए ज़ीरो है तो दैट मीन्स ऑर्डर पेयर ए ए आर में है। राइट, ऑर्डर पेयर ए ए आर में है और ए हमने एक जनरल एलिमेंट लिया था, तो दैट मीन्स ऑर्डर पेयर ए ए आर में है फॉर ऑल ए। राइट, तो हम इसको कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, राइट। अब बेटे थोड़ा सा यहाँ लिखने की टेक्निक्स की ही दोबारा बात कर रही हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपको फिर कह रही हूँ या 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का है, सिर्फ आपकी थिंकिंग प्रोसेस चलनी चाहिए फटाफट। आपको सोचना चाहिए क्या कंडीशन है, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, क्या रिफ्लेक्सिव के लिए जो एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 एलिमेंट है, 4 आपस में रिलेटेड चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए जो चाहिए वो होंगे या नहीं होंगे। आप माइंड में ये ऑर्डर पेयर सोच लो, फटाफट सोचे जाते हैं, यस लिख दो, ओके। और इससे भी सोचो तो a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स a इक्वल टू बी, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल होंगे। इससे भी आप सोच सकते हो, प्रॉपर डेफिनेशन से भी। राइट, आपको 1 मार्क्स का आया है, बिल्कुल यस इट इज रिफ्लेक्सिव लिख दीजिए, ओके नो इशू। लेकिन 2 मार्क्स में आप चाहे ये कर दें चाहे ये कर दें, इसको भी मैंने तब भी आपको कहा था ये लास्ट स्टेप बिल्कुल आप मिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ कर चुके जो करना था मेन काम। राइट, तो ये 3 स्टेप्स यस रिफ्लेक्सिव, ये 2 स्टेप यस रिफ्लेक्सिव, 2 मार्क्स में इतना लिख सकते हैं। दोनों में कोई हर्ज नहीं है, हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इवन 4 मार्क्स में जब क्वेश्चन आता है तो खाली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं आता बेटे, 4 मार्क्स में जब आता है इक्विवेलेंसी पूछा जाता है, तब भी दोनों में से कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, बट ज़्यादातर हम जनरल प्रूफ करते हैं, दिस वन। ये अभी आगे मैं और एग्जांपल लेने लगी हूँ। ये रिफ्लेक्सिव आपका यहाँ करना सिंपल है, आपके एलिमेंट लिख दिए, पर हर बार एक रिलेशन को रोस्टर में लिखना, उसके सभी एलिमेंट लिखना इज टू टीडियस। तो ज़्यादातर जब भी हमें जनरल पूछा जाएगा तो हम जनरल ही प्रूफ देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। हमने ये पिछली बार भी कर लिया था बेटे, आई होप आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए भी होंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं कुछ। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे, चेक वेदर ए रिलेशन आर विद ऑर्डर पेयर ए बी एंड डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 on a set A with element 1 2 3 4 is symmetric or not।
अब फिर सिमेट्रिक पूछा है, सिमेट्रिक पूछा है सिर्फ, तो अगेन ये 1 और 2 मार्क्स का है, चेक करने को कहा है, शो करने को नहीं कहा, राइट। ये कुछ सिम्टम्स हैं, अपने आप आपको तरीका बता देते हैं आपने क्या करना है क्वेश्चन में, क्या नहीं करना, ठीक है। अब इसको जब चेक कर रहे हैं बेटे, इसको अगर मैं वो जनरल प्रूफ देखें जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसको हम इससे देखते हैं पहले। हम ने सिमेट्रिक में करना था, मतलब क्या, फर्स्ट इज रिलेटेड विद सेकंड, देन सेकंड शुड बी रिलेटेड टू वन, राइट। हम क्या करते हैं, हमने बेसिक सेट जिस पर रिलेशन डिफाइंड है ए, उसके दो एलिमेंट्स ले लिए ए बी बिलोंगिंग टू ए, और वो एलिमेंट कैसे लिए हमने, दैट ए इज रिलेटेड टू बी विद द रिलेशन आर, राइट। ओके, अब हमारा काम है बी को ए से रिलेट दिखाना। अब ए बी रिलेटेड है कब, ये कंडीशन फॉलो करेगा, राइट। ये कंडीशन फॉलो करेगा, दैट मीन्स वी हैव दिस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। ओके, एंड मॉडुलस के डेफिनेशन से आप ध्यान रखो, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज सेम एज मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए, राइट। ओके, ठीक है, ये रिलेशन सबको क्लियर है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी माइनस बी, और बी माइनस ए में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, ए माइनस बी अगर 2 है तो बी माइनस ए माइनस 2 है, ठीक है। लेकिन दोनों का मॉडुलस ले तो वो सेम आएगा, मॉडुलस वैल्यू दोनों की सेम आएगी 2 2, राइट। मॉडुलस ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स मॉडुलस बी माइनस ए इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2, बिकॉज दिस होल्ड्स वेरी गुड। ओके, अब ये सेटिस्फाई है, तो बाय डेफिनेशन व्हाट वी हैव गॉट, बी ए, राइट, बी ए is in R, right, और यही चाहते थे हम, if AB is in R we should get BA in R, and we got it, so this is symmetric, simple, record। I hope आप कर पाए होंगे ऐसे क्वेश्चन, हमने पिछली बार भी 2 3 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अभी भी क्लियर बच्चे सबको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे थोड़ा ये डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर इसको आप रोस्टर में सोचने लग जाओ, इसको रोस्टर में करो तो बेटे टू टीडियस, जस्ट हैव अ लुक, we are not going to write that, we are not I'm not supposing you to write all that, just देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर हर एक एलिमेंट लिखने लग जाए, अब जस्ट ऑब्जर्व, ये हमारा रिलेशन है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 0 1 2, राइट, फॉर दीज नंबर्स, बिकॉज दीज आर नेचुरल नंबर्स, तो डिफरेंस डेसिमल में तो आएगा नहीं, दिस डिफरेंस कैन ओनली बी 0 1 2, राइट। दैट मीन्स इसमें जब आप सोचने लग जाएंगे, 1 का 1 से रिलेशन, 2 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4, राइट, ये तो क्लियर है। बट 1 का फिर 2 से भी है डिफरेंस 1, 1 का 3 से भी है डिफरेंस 2, 1 का 4 से नहीं है, 3 हो गया गैप यहाँ, 3 हमें चाहिए नहीं, हमें तो मैक्सिमम 2 चाहिए, तो 1 एंड 4 रिलेटेड नहीं है। अब इसमें जब ये थिंकिंग प्रोसेस चलाएंगे बच्चे, इसमें देखिए आपके ये इतने एलिमेंट लिखने पड़ेंगे आपको, और इसमें लिखने के लिए हर एक के साथ पेयरिंग करनी पड़ेगी आपको, हर एक का सोचेंगे आप, एक भी पेयर ये छूट गया, एक भी पेयर ये छूट गया, तो उसको फिर चेकिंग में आपका अधूरा रह जाएगा, चेकिंग नहीं मानी जाएगी वो पूरी। आप तो अगर ये रिलेशन काउंट कर रहे हो तो सारे एलिमेंट लिखे होने चाहिए यहाँ पर, अगर रोस्टर में ही लिख रहे हो तो, अगर एक भी छूट गया तो फिर वो तो अधूरा माना जाएगा आपका, फिर आपकी वेस्टेज, फिर कोई फायदा नहीं। तो जब भी आपको प्रूफ यस में ही करना है, देखना है, तो आप उसको जनरल फॉर्म में देखिए, सबसे पहली बात। बाई चांस बहुत छोटा सेट है तो उसमें भी सोचिए कि इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म कन्वीनियंट रहेगी या नहीं रहेगी। अगर इस क्वेश्चन में कन्वीनियंट नहीं रहेगी तो वी शुड नॉट फॉलो, जैसे हमने अभी सेम क्वेश्चन जनरल से करके देख लिया, बिल्कुल वैलिड आंसर आता था, सिमेट्रिक है और बहुत इजीली 4 स्टेप्स में हो गया, राइट। लेकिन
इसमें जब थिंकिंग प्रोसेस करते हो, नो डाउट आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी है, आप ये रोस्टर लिख लोगे और आंसर दे दोगे, ओके। लेकिन एक भी छूट गया तो गड़बड़ हो गई, राइट। और दूसरा, कई बार वो थिंकिंग प्रोसेस मुझे नहीं समझ आता, आप ट्वेल्थ क्लास में है, इतनी लंबी ये लिखने लग जाते हैं बच्चे बच्चे, और लिखते लिखते कभी ऐसे लगता है खुद ही जैसे थक जाते हैं बच्चे और आधे बीच में छोड़ देते हैं। वो नहीं चलना ना बेटे। आप ट्वेल्थ क्लास में, आपको बार बार कहती हूँ, आपके अगर आप छोटी क्लासेस से ही नंबर से खेले हैं तो थिंकिंग प्रोसेस खुद ही इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आप ये सब क्विकली खुद ही मेंटल कैलकुलेशन करके बता दो। नहीं है तो भी मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ा सा सोचने में जोर लगाया करो। मेंटल कैलकुलेशन जहाँ चाहिए वहाँ मेंटली ही करना है। हम इतना लंबा लिखने लग जाएंगे, 1 मार्क्स में 4 मार्क्स का काम करने लग जाएंगे, नो यूज, कोई फायदा नहीं है। ये चीजें बार बार कहती हूँ बेटे। और इनमें तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप एक भी एलिमेंट छूट गया तो आपसे तो अधूरा रह जाएगा आंसर, चेकिंग उसको पूरी नहीं काउंट करेंगे। यस वाले में इसलिए जनरल ही प्रूफ रखिए। नो कंफर्म समझ आ रहा है ये होगा तो थिंकिंग थोड़ी सी करिए, और नेगेटिव वाला जो एलिमेंट है वो निकाल के रख लीजिए, उसका भी हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हमें आए भी तो हमें इस वे से नहीं करना, जो हमने अभी पिछला प्रूफ किया उस वे से करना है। ओके, चलिए आप देखिए बेटे, इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उस दिन, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से किए भी थे फर्स्ट पार्ट के। इसके ही कुछ और पार्ट देखते हैं आप पहले। आपने किया होगा अटेम्प्ट, कुछ जो किए हैं आपकी चेकिंग हो जाएगी कैसे किया, सही किया या नहीं किया। और कुछ जिनको थोड़ा बहुत रह भी गया होगा समझ आना, तो उनको भी मेथड अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसी में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और चलिए नीचे फिफ्थ पार्ट से करते हैं हम कुछ क्वेश्चन अब। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब ये क्वेश्चन में रिलेशंस मैथमेटिकल नहीं है, राइट, ह्यूमन रिलेशंस जैसे आपको एक दो मैं वैसे भी एग्जांपल दे रही हूँ याद रखने के लिए। डिटरमिन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ए सेट क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स of human beings in a town at a particular time, right? And relation R is defined as the ordered pair xy, x and y work at the same place, right? We are to determine whether it is reflexive, symmetric and transitive. Okay, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बेटे, और इसको तकरीबन डेफिनेशन डिस्कस करते हुए मैं आपसे डिस्कस कर भी चुकी हूँ। बस लिखने के ढंग पे आपने जोर देना है, ओके। नहीं तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से रिलेटेड होना चाहिए, होगा, खुद से रिलेटेड होगा जब सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। और एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो वाई एंड एक्स भी करेंगे, वो भी होगा। एक्स वाई सेम पे कर रहे हैं, वाई जेड सेम पे कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड भी करेंगे, दैट मीन्स एक्स एंड जेड भी करेंगे। ओके, कॉमनली हमें फटाफट इसका आंसर मिल रहा है। ये अगर सिर्फ 1 मार्क्स में पूछा हो हम फटाफट लिख सकते हैं, यस इट इज इक्विवेलेंस, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट। बट इसको प्रॉपरली लिखना कैसे है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपने लिखना कैसे है वो आपने कैच करना है, ठीक है। और मोस्टली आप में से कुछ ने किया भी होगा, कंपेयर करते जाइएगा। हमने पहले तो वही क्वेश्चन से जो मेन चाहिए हमने वो कॉपी कर लिया। गिवन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज आर इज दिस, ओके। अब इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे हम, बेसिक सेट का एक एलिमेंट लेते थे, हमेशा यही तरीका है, बेसिक सेट ए का हमने 1 एलिमेंट ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट। अब हमें करना क्या है, इसको इससे ही रिलेटेड दिखाना है, एक्स एक्स हमने इस आर में दिखाना है और वो कॉमन है। x and y work at the same place then we can say they are related। तो x का अपने से तो रिलेशन होगा ही, सेम प्लेस पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, वर्क एट द एक्स एक्स बिलोंग्स टू a as x and x work at the same place। ओके, अपने आप से तो कनेक्टेड होगा ही होगा, राइट। दैट मीन्स r is reflexive। ओके,
क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारा रिलेशन हमने लिख लिया एक बार, ठीक है। अब हमने सिमेट्रिक करना है। सिमेट्री के लिए क्या करते थे हम? ए सेट से दो एलिमेंट लेने हैं। और कैसे लेने हैं? ताकि फर्स्ट इज रिलेटेड विद सेकंड। दैट मीन्स मैथमेटिकली टर्म में कहें तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए हमने लेना है सच दैट एक्स वाई आर रिलेटेड विद दिस रिलेशन आर। ओके, क्लियर? अब एक्स वाई रिलेटेड विद रिलेशन आर है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, यही मीनिंग जाता है रिलेशन के डेफिनेशन से। ये हमने लिख लिया। देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब व्हेन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस तो हम ये भी कह सकते हैं वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। ये तो लैंग्वेज घुमाई हुई है बेटे, बस कुछ इसमें मैथमेटिकली करना तो है नहीं। ओके, y and x work at the same place। अब y and x work at the same place, that means ये definition follow हो रही है, that means y is related with x। ओके, y x belongs to R। हमने begin किया x y से ordered pair और आ गए हम y x ordered pair में। first is related with second, second related with first, हम आ गए, पहुंच गए। that means this is symmetric, right? agreed? clear? आई होप आप में से भी बहुतों का हो गया होगा ये। तो अब बेटे अब ट्रांजिटिव पार्ट देखते हैं। ट्रांजिटिव पार्ट के लिए हम क्या करते थे? हम बेसिक सेट से 3 एलिमेंट्स लेते थे और 3 एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? फर्स्ट शुड बी रिलेटेड विद सेकंड एंड सेकंड शुड बी रिलेटेड विद थर्ड। हमने ये 3 एलिमेंट ले लिए एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू द सेट ए such that first is related with second, that means ordered pair xy is in R, right? And second is related with third, that means ordered pair yz is in R, right? ये दो ordered pair हमने R में ले लिए। ओके, क्लियर? अब जब ये R में है, R की डेफिनेशन क्या है? x and y work at the same place, दैट मीन्स ये दोनों पेयर आर में होने से ये रिलेशन मिलेगा हमें, एक्स एंड वाई एंड जेड दे वर्क एट द सेम प्लेस, राइट? इससे हमें ये मिलेगा और इस ऑर्डर पेयर से हमें ये मिलेगा, राइट? दैट मीन्स एक्स वाई एंड जेड ऑल थ्री वर्क्स एट द सेम प्लेस, राइट? एग्रीड? क्लियर? बट हमें तो इन पर्टिकुलर क्या चाहिए? एक्स एंड जेड ओनली, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड, राइट? एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, देख रहे हैं बेटे, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है आपने मैथमेटिकली करना है, सिर्फ लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करनी है, लैंग्वेज क्लियर कट लिखनी है। ओके, हमने 3 एलिमेंट्स ऐसे लिए, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड, और वहां से हमारे पास आ गया एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। जब आप गौर से देखेंगे तो तीनों ही सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, और तीनों में से हमें पर्टिकुलरली तो फर्स्ट एंड थर्ड चाहिए था, हमने उसको कंसीडर कर लिया, राइट? एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, दैट मीन्स एक्स रिलेटेड टू जेड, राइट? एक्स जेड इज इन आर, राइट? दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, राइट? यही चाहते थे हम। हमने फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड ले लिया, और हम चाहते थे फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड, वो आ गया हमारे पास। तो आर इज ट्रांजिटिव, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल थ्री, एंड सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, क्लियर टू एवरीवन? लिखने का ढंग बेटे, 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपका लिखने का ढंग परफेक्ट होना चाहिए। और परफेक्ट कोई रटना नहीं है आपने, आपको अंडरस्टैंडिंग जो दी जा रही है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। बेटे जो भी रट के करना चाहता है कभी भी पेपर नहीं होता, ये ध्यान रखिए। आपको बार बार कह रही हूँ, 11th के शुरू से कह देती हूँ कि जो मर्जी करके आए हो आप 10th तक, आदत डालिए कंसेप्ट समझने की। जब कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होते हैं तो आप बहुत परफेक्टली आंसर लिखते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली जानते हैं ना हर स्टेप। ओके, क्लियर? चलिए एक दो पार्ट और देखें आप। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे। डिटरमिन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। सेम सेट है ए,
set of human beings, and relation is different. Relation is defined as set of ordered pair xy. X is exactly 7 centimeter taller than y. Okay, little bit maths and more common sense. Okay, देखते हैं इसको लिखने का ढंग. ओके, आपका इन क्वेश्चन से मैं आपका लिखने का ढंग ही परफेक्ट चाहती हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस हो रही है ये. ओके, सेम हमने वही स्टार्ट किया. आर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज गिवन एज दिस. लिख लिया हमने पहले, क्योंकि क्वेश्चन हमने कभी नहीं लिखना बेटे क्वेश्चन पेपर में. वी जस्ट हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन नंबर वी शुड राइट देयर. क्वेश्चन लिखने की आदत बिल्कुल मत डालिए. ठीक है. रिफ्लेक्सिव के लिए वही बात, हमने ए सेट से एक एलिमेंट लेना है x. लेट x बिलोंग्स टू a हमने लिया. अब x सिंगल पर्सन है, ठीक है, और x का y से रिलेशन तब होगा जब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. ठीक है, हमें तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, x का x से रिलेशन. दैट मीन्स x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x. हो सकता है कोई पर्सन खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं, दैट इज कॉमन सेंस, नहीं होगा. ओके, दैट मीन्स x does not belongs to R, as x can't be 7 centimeter taller than himself or herself, right? So x does not belongs to R. X does not belongs to R. This means this is not reflexive. Agreed? Okay? A little bit math and moreover common sense. आपको पहले ही बोला था, बट लिखने का ढंग सीखना हमने. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे लिखना है वो सीखना है. ओके, चलिए सिमेट्रिक देखते हैं. आप ये रिलेशन हमने लिख लिया एक बार. अब हमने सिमेट्रिक देखना है. सिमेट्रिक देखना है तो हमने बेसिक सेट से दो एलिमेंट लेने हैं. और दो एलिमेंट कैसे लेने हैं? दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, हमने दो एलिमेंट ले लिए. दैट फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड विद द रिलेशन आर. राइट, हमने दो एलिमेंट ए में ऐसे ले लिए. x इज रिलेटेड टू y विद द रिलेशन r. राइट, अब x y से रिलेटेड है, दिस मीन्स x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. राइट, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. हमें देखना है क्या y x से रिलेटेड होगा. y x से कब रिलेटेड होगा बेटे? जब y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x. ओके, क्या ये पॉसिबल है? अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या y का x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना पॉसिबल है? नो. In fact, y is 7 centimeter shorter than x, right? Am I right? जब y 7 सेंटीमीटर शॉर्टर है x से, तो उसका लॉन्गर होना तो पॉसिबल नहीं है, टॉलर होना पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स y x r में नहीं होगा. Right, we have begin with xy belonging to R and we are not getting that yx belongs to R. Okay, we are not getting this. That means this is not symmetric. Right, this is not symmetric. Okay, agreed. चलिए अब ट्रांजिटिव पार्ट देखते हैं. सेम रिलेशन लिख लिया बच्चे हमने. और ट्रांजिटिव के लिए अब हमें कितने एलिमेंट देख लेने हैं? 3 एलिमेंट्स. और 3 एलिमेंट कैसे होने चाहिए? फर्स्ट इज रिलेटेड विद सेकंड एंड सेकंड इज रिलेटेड विद थर्ड. एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, रिलेशन जिसमें डिफाइंड है उस सेट में लेते हैं हमेशा. ये बिल्कुल ध्यान रखिए, एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड विद वाई एंड वाई इज रिलेटेड विद जेड विद द रिलेशन आर. ओके, क्लियर. अब x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z है और रिलेशन तो ये है. This means x is 7 centimeter taller than y. Okay, and y is 7 centimeter taller than z. Okay, अब अपना मैथमेटिक्स लगाइए बेटे. x is 7 centimeter taller than y and y is 7 centimeter taller than z. That means x is how much taller than z? 14 centimeter. Right, x is exactly 14 centimeter taller than z. जबकि हमें चाहिए क्या? x शुड बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर अगर रिलेशन में होना है, और ऐसा तो नहीं हो रहा.
That okay? That means x can't be exactly 7 centimeter taller than z. That means xz does not belongs to R, right? First is related with second, second is related with third, but we are not getting that first is related with third. That means this is not transitive, right? Okay, this function is neither reflexive nor symmetric nor transitive, or in all कहें तो this is not at all equivalence. Okay, clear? Clear the way of writing this type of questions? You should be clear about a proper pattern of writing the question. 4 और 6 मार्क्स में आपके स्टेप्स बहुत मायने रखते हैं बेटे. स्टेप बाय स्टेप करिए बिल्कुल कूल माइंड से. यू विल डेफिनेटली डू इफ यू हैव नोन द कंसेप्ट. ओके, चलिए एक और ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे. ये सभी अब ह्यूमन रिलेशंस पे ही है, इन्हीं की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब सेम सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स है और आर रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ऑर्डर पेयर एक्स वाई से. एक्स इज फादर ऑफ वाई. ओके, एक्स इज फादर ऑफ वाई और वही चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सेम फर्स्ट स्टेप, हमने सेट ए पर रिलेशन लिख लिया जो हमारा आंसर स्टार्ट करने का तरीका है. रिफ्लेक्सिव के लिए अब हमने सबसे पहले क्या करना है बेटे, ए सेट से एक एलिमेंट लिया और हम दिखाना चाहते हैं x is related with x. That means x is father of x. Is it possible? Is it possible? X is father of x. No, x can't be father of himself or herself. That means xx does not belongs to a r. Sorry, xs does not belongs to r. Right? Xs does not belongs to r. That means this is not reflexive. Agreed? Agreed everyone? चलिए अगले देखें सिमेट्रिक. सिमेट्रिक पार्ट देखते हैं बेटे. अब सिमेट्रिक पार्ट के लिए हमने क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं. दो एलिमेंट इन द सेट ए और कैसे लेने हैं, फर्स्ट इज रिलेटेड विद सेकंड. Let xy belongs to the set A such that xy is in R. xy is in R, that means x is father of y. If x is father of y, then what will be y for x? Son or daughter? Right? Then y will be son or daughter for x. But he can't be father of x. Am I right? Right? That means y x does not belongs to R. Right? Yx does not belongs to R. That means R is not symmetric. We have started with first related with second, but we have not appeared with second related with first. Okay, they are not in R. That means R is not symmetric. Agreed? Clear? आई होप अब बहुत अच्छे से कैच हो रहा होगा बेटे. थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम सिमिलर टाइप का. आपको राइटिंग वे अपना ठीक रखना है बस. ओके, चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं. ट्रांजिटिव के लिए बच्चे हमने तीन एलिमेंट लेने हैं. तीन एलिमेंट कैसे लेने हैं, एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स वाई रिलेटेड with R and y and z related with R, right? X, y and y, z related with R, that means x is father of y, okay? And y is father of z, right? X is father of y is father of z, and who will be x for z? Grandfather. Grandfather होगा, right? That means x is not father of z. हमें तो यही चाहिए था. अगर x और z का रिलेशन देखना है तो x शुड बी फादर ऑफ z और वो तो नहीं है. तो दैट मीन्स एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर. राइट, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर. दैट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव. राइट, क्लियर? हमने फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड लिया था, बट हमारे पास फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड नहीं आया. That means this is not transitive. That means this relation is also neither reflexive nor transitive, not even
sorry, not nor symmetric, not even transitive, right? So this is not an equivalence relation. आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस को लिखने का मेथड अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये सारे तकरीबन कॉमन सेंस के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं बेटे, मैथ्स तो बहुत कम यूज़ हुआ यहाँ। मैथ्स तो इनके लिखने के स्टाइल में है आपके, राइट। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव लिखने का जो वे है, कहाँ कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, ये आपने केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। ओके बेटे, अब ये क्वेश्चंस हमने किए, इनमें बहुत से क्वेश्चन ना रिफ्लेक्सिव थे, ना सिमेट्रिक थे, ना ट्रांजिटिव थे, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं चाहती हूँ आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाओ। आप जितना नंबर से खेले हुए हो रिकॉल करो उसको, नंबर्स आप छुट्टांटो। अभी तो ये हमारे कॉमन रिलेशंस में क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशंस में आप नंबर्स खुद ढूंढ पाओ, आप सर्च कर पाओ कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है दिखाते हैं, जो सिमेट्रिक नहीं है दिखाते हैं, जो ट्रांजिटिव नहीं है वो दिखाते हैं। तो मैं उसके लिए आपको ये एक बार रिकॉल करा रही हूँ बेटे कि आपका काम क्या रहेगा। मेन आपने 2-3 क्वेश्चन आगे के खुद करने हैं एंड आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कब कब नहीं होगा एक सेट, ये स्पेशली गौर देना है। और मैंने आपको बोला था जब यस है तो जनरल पूरे के लिए हमने देखना है, बट नेगेटिव में आंसर है दैट मीन्स हमें कोई ना कोई एक एग्जाम्पल जरूर मिलेगा जो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। जब नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बात करेंगे, दैट मीन्स इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर एटलीस्ट एनी ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक एलिमेंट ए में जरूर होगा जिसके लिए ऑर्डर्ड पेयर ए ए आर में नहीं होगा। ओके यही मीनिंग है, रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे हम। ओके अब सिमेट्रिक नहीं है वो कब कहेंगे, फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू ए देयर इज ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर विच बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट imply बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर हो लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, राइट। ए बी बिलोंग्स टू आर हो बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, राइट। ऐसा एक पेयर जरूर मिलेगा, जैसे 1 2 बिलोंग करता है बट 2 1 ना हो, 2 6 बिलोंग करता है बट 6 2 बिलोंग ना करे। ये हमने ऑब्जर्वेशंस बढ़ानी है अपनी, जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं उनमें नंबर्स को हमने छांटना है, ढूंढना है मेंटली कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ के रखिए। ओके ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, when first is related with second, second is related with third, does not imply that first is related with third for some ABC belongs to A. That means there is at least one pair AB and BC हो R में but AC ना हो, first should not be related with third। ओके इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हम इक्विवेलेंस नहीं होगा तब की भी बात कर रहे हैं। बट जब भी हमें क्वेश्चन आता है हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अलग अलग तीनों के लिए छांटने हैं, तो आपको ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन करते करते ये छांटना भूल जाते हैं कि कैसे देखना है कि नहीं है। ओके एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए आपने, मैं फिर कह रही हूँ बच्चे 3-4 क्वेश्चन अभी आपको मैं हिंट देने लगी हूँ दोबारा, आपने वो खुद करने हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है। देखिए एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए अगर सेट में जिससे वो खुद से रिलेटेड ना हो तब कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ओके कोई भी ऐसा पेयर आ जाए दो नंबर्स का जिनके लिए फर्स्ट रिलेटेड विद सेकंड हो बट सेकंड रिलेटेड विद फर्स्ट ना हो, ओके क्लियर, तब हम कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए बच्चे कोई भी 3 नंबर ऐसे आ जाएं फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड हो, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड हो बट फर्स्ट रिलेटेड विद थर्ड ना हो, ओके क्लियर। ये बेटे आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट रिलेटेड विद सेकंड है और सेकंड का किसी फर्दर से रिलेशन ही नहीं है तो वो एलिमेंट तो आपकी प्रॉब्लम करते ही नहीं है।
इफ पार्ट पूरा सेटिस्फाई हो, मतलब फर्स्ट रिलेटेड विद सेकंड हो, सेकंड रिलेटेड विद थर्ड हो, तभी आपको होना चाहिए कि फर्स्ट रिलेटेड विद थर्ड है या नहीं है। अगर सेकंड रिलेटेड विद थर्ड है ही नहीं, तब तो कुछ नहीं देखना आपने, तब वो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट नहीं है। ओके, क्लियर? ये बातें अब आप ध्यान रखेंगे, पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा इसे। अब इनके बेस जो क्वेश्चन करने हैं वो आपको मैं एक बार हिंट दे देती हूँ। ये आपकी सेम एक्सरसाइज बच्चे, अब इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। शो दैट रिलेशन आर in the set of real numbers defined as ordered pair AB, A is less than equal to B square. ये mathematical relation है. This is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Clear है, तीनों ही नहीं है, कह ही रखा उन्होंने। तो दैट मीन्स इनके लिए हमने जनरल प्रूफ नहीं छाटना, हमने एग्जाम्पल देने हैं। नेगेटिव के लिए हमेशा एग्जाम्पल ढूंढो, एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक। अब आपने अपनी मेंटल दौड़ भगानी है और मुझे इसके आंसर देने हैं, ठीक है? आप ये करेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी इन इन क्वेश्चंस को। मैं वन बाय वन एक बार आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आप इसमें से बहुत से ऑलरेडी कर सकते हैं जिन मेथड से हम कर चुके हैं, और कुछ आप सोच के रखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये नेक्स्ट देखो, सेट 1 2 3 4 5 6 है और रिलेशन डिफाइंड है b इज इक्वल टू a+1, दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट इज 1 ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है? और दोनों एलिमेंट यहाँ से आने हैं। वेरी सिंपल, फटाफट हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकता। हो गए ये एलिमेंट हमारे इसमें, और ये एलिमेंट होने के बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप फटाफट चेक कर सकते हैं। रोस्टर तो हम बहुत क्वेश्चन कर चुके बेटे, ओके? ये आप खुद कर ही सकते हैं, ओके? Show that this relation is reflexive and transitive but not symmetric. Reflexive transitive का तो प्रूफ होगा जनरल, बट सिमेट्रिक नहीं है, उसके लिए अगेन आपने एग्जाम्पल ढूंढना है। ओके, ये अगेन आप करके रखेंगे। ओके, यस। फिफ्थ, चेक वेदर दिस, चेक करना है आप वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब आपको कहा नहीं इस ढंग से कि नाइदर, इसको भी अब कहा नहीं कि नाइदर, आपको खुद चेक करना है। तो सोचिए, ये भी सिमिलर टाइप के रिलेशंस हैं, देखिए सोचिए इसके भी कुछ नंबर्स क्या नेगेटिव में आपको मिलते हैं, वरना नो डाउट आई एम हियर, वी विल डिस्कस दिस सेकेंड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन स्पेशली इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई वॉन्ट आप बिल्कुल सोचें, अच्छे से दिमाग लगाएं। ओके, नेक्स्ट बेटे, रोस्टर में ही लिखा हुआ रिलेशन आप फटाफट चेक करके बता सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं पूरा। यस, नेक्स्ट सेवंथ, लाइब्रेरी बुक्स में सेट है और आर रिलेशन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये आप तीन तीन क्वेश्चन हो गए हमारे इस ढंग से, जनरल लैंग्वेज वाले, आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं, ठीक है? ये सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बट मैं स्पेशली आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी सेकेंड फोर्थ फिफ्थ। बहुत अच्छे से आपने अपने दिमाग की दौड़ दौड़ानी है, मुझे नंबर्स आपसे मिलने चाहिए, ठीक है? मैं कंपेयर अपना मेरे जो दिमाग कहता है मैं वो आपसे नेक्स्ट क्लास में कंपेयर करवा दूंगी। ओके, चलिए। इसमें से एक का ये बेटे हिंट भी दे रही हूँ मैं, देखिए जो आपको अभी मैंने क्वेश्चंस एक सिमेट्रिक इसी ढंग से कराया था, इसमें अगर आप ट्रांजिटिव सोचो, अब ट्रांजिटिव आप इसी ढंग से अगर लिखने लग जाओ, जैसे हमने अभी सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, तो ये कितना लंबा बढ़ जाएगा। और नॉर्मल ढंग से आप सोच लो, पूरे अपने दिमाग की दौड़ दौड़ा लो, नंबर छांट लो, तो कितना इजी हो जाएगा। देखो जरा, इसी में क्या रिलेशन डिफाइंड था, हम इसको सिमेट्रिक चेक कर चुके हैं। ओके, अब ये इसमें क्या डिफाइंड था बेटे, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक फटाफट आपने दिमाग दौड़ाना है। 1 2 1 1 सब अपने आपस में होंगे, वहां भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 नहीं होगा, राइट? 1 4 नहीं होगा, यहीं से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, 1 4 नहीं होगा। तो हम जरा देखें कोई वन से फर्दर एलिमेंट रिलेटेड, जो सेकेंड एलिमेंट फर्दर 4 से रिलेटेड हो। अब देखो, 1 2 से रिलेटेड है, राइट? क्योंकि डिफरेंस 1 है। 2 4 से रिलेटेड है क्योंकि डिफरेंस 2 है, राइट? 1 रिलेटेड विद 2, 2 रिलेटेड विद 4, बट 1 इज नॉट रिलेटेड विद 4। मिल गया क्विकली सोचने से?
सोचने से ही मिल गया। हमें तो चेक करना था है या नहीं है, और नहीं में अगर एक हमें आंसर मिल जाता है तो हमें तो क्विकली वही चाहिए। ठीक है, हमें एक एक एलिमेंट चेक करना कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 4 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अभी हमने इसको चेक कर लिया पूरा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर। अब यही अगर आप एक एक पेयर देखने लग जाओ, जस्ट सी, इसको अगेन बेटे करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ हिंट देने के लिए कि जो दौड़ दौड़ा देते हैं बच्चे, कुछ इतनी लंबी दौड़ दौड़ा देते हैं और होता कुछ नहीं है कंक्लूजन में। आप अगर इसको एक एक को चेक करने लग जाओ, अगर मैथमेटिकली कॉपी में लिख के, जबकि क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स का है मैक्सिमम ये, इतना तो आप कैलकुलेशन कर दोगे ये देखने के लिए कि एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, और फिर ट्रांसिट के लिए भी फर्दर इतनी कैलकुलेशन कर दोगे। ये सारे पहले एलिमेंट लोगे, फिर अब कौन सा पेयर किससे मिला रहे हो, सबकी अपनी अपनी दौड़ दौड़ रही है, सब सिमिट्री से तो चलते चलते नहीं। आप कौन सा पेयर किससे मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने सारे चेक करने के बावजूद आपको लास्ट में मिले तो क्या फायदा। कोई फायदा नहीं ना। आपने 1 और 2 मार्क्स के लिए कितना टाइम खर्च कर दिया, नो यूज ऑफ दैट। ठीक है, अभी भी ये पूरे नहीं लिखे गए हैं बेटे, अभी भी बहुत पेयर हैं जो कुछ बिलोंग करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मैंने कुछ सिर्फ आपको हिंट देने के लिए, जब हम पेपर चेक करते हैं ना तो कई बार बहुत गुस्सा लगता है कि एक एक मार्क्स के लिए बच्चे 2 2 3 3 पेज कैसे खर्च कर देते हैं। कहाँ सोचते हैं, 12th तक पहुंचे कैसे, मेंटल कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पाते। ओके, तो ये चीज प्लीज जोर दीजिए, प्लीज। इसलिए ये 3 क्वेश्चन मैंने आप पर छोड़े हैं बेटे, मैं बिल्कुल चाहती हूँ आप मेंटली सोचिए, कैलकुलेशन करिए, नंबर से खेलिए। जो आपको बार बार कहती हूँ, जो बचपन से खेला है वो तो क्विकली मुझे आंसर दे देता है, लेकिन जिसने नहीं खेला वो अभी भी खेलना शुरू करिए, नंबर से खेलिए, यू विल गेट द आंसर। इतना लंबा हमें नहीं चाहिए। ओके, 1 मार्क्स में 1 मार्क्स की विड्थ वाला ही लिखिए, 2 मार्क्स में उतना ही लिखिए, 1 और 2 को 4 मार्क्स का पहुंचा देंगे तो 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन कब करेंगे बेटे। हमने पढ़ते पढ़ते ही अपनी पेपर लिखने की टैक्टिक्स भी ठीक करनी होती है। ठीक है, वो हमारी गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। ओके, तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन 2 पेज आपको लास्ट दिए हैं, ये कहीं किसी ने नहीं लिखना। दिस ऑल इज थिंकिंग प्रोसेस, जो बहुत से बच्चे कॉपी में उतारने लग जाते हैं और 2 2 3 3 पेज खर्च कर देते हैं। वो सिर्फ हिंट दे रही हूँ आपको, बिल्कुल नहीं करना ये। ठीक है, हमने इसका प्रूफ फर्स्ट पेज पे ही जो कर लिया है वो करना, हमने सिर्फ हमारी थिंकिंग प्रोसेस बढ़िया चाहिए। ओके, कर लेंगे, सोच लेंगे। सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, बिल्कुल उनके नेगेटिव में पॉजिटिव में सोच के करके रखिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चे, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास करनी है हमने आज, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आगे हमारा 8th क्वेश्चन, ये ले लेती हूँ बेटे मैं आप। ठीक है, इसमें अब मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ज़्यादा, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन की ही मैं चाहती हूँ आज आपको पकड़ हो जाए आप, ताकि इस एक्सरसाइज को पूरा अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, 5 elements are there given by R is equal to ordered pair AB, set of ordered pair AB, such that modulus of A minus B is even, right, is an equivalence relation। इसको equivalence relation दिखाना है। show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of this set is related to any element of 2 4। okay, आप ये 3 पार्ट्स में हो गया बच्चे। पहले आपने इक्विवेलेंस दिखाना है, फिर आपने ये देखना है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर ये देखना है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर ये देखना है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, इक्विवेलेंस रिलेशन जो हम कर चुके हैं, फिर इन पे आएंगे। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भी बेटे फिर से आपको कह रही हूँ, ये क्वेश्चन नो डाउट ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, बट जब आप इनके पेयर करने लग जाएंगे, आप देखो एक तो सारे पेयर खुद ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 खुद से पेयर बनेंगे, क्योंकि सबका डिफरेंस जीरो, सबका डिफरेंस जीरो, जीरो इवन में काउंट करेंगे आप। ठीक है, फिर 1 का 3 से, 1 का 5 से, ये सारे एक एक पेयर आगे पीछे करते करते कोई एक भी छूट गया तो गड़बड़, तो इसलिए इसका प्रूफ जनरल करना है। डोंट इवन ट्राई टू स्टार्ट विद द रोस्टर फॉर्म।
ओके, बिल्कुल भूल जाइए ऐसे क्वेश्चंस में रोस्टर फॉर्म, यहाँ प्रूफ हमने जनरल करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद, और 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपको लिखने का ढंग तो आता है। अब हमने इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल पार्ट में ज्यादा जोर देना है। अब मॉडुलस a माइनस बी इज इवन इस पार्ट में, ठीक है। रिलेशन जो हमें कह रखा है हमने वो लिख दिया, रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन बाय दिस। ओके, ये जरूर बिगनिंग इसी से करनी है, आपके पास रिलेशन लिखा होना चाहिए, सेट ए लिखा होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना है, बेसिक सेट में एक एलिमेंट लिया, लेट ए बिलोंगिंग टू ए, और हम क्या करना चाहते हैं, इसका इसी से रिलेशन देखना चाहते हैं। इसका इसी से रिलेशन देखना है तो हमें यहाँ पर a माइनस ए चाहिए, ठीक है। a माइनस ए क्या होगा बच्चे, जीरो। मॉडुलस ऑफ a माइनस ए इज ऑल्सो जीरो विच इज इवन। जीरो को हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है तब हम अलग छोड़ते हैं, जब इवन ऑड की बात आती है तब हम इसे डेफिनेटली इवन में काउंट करते हैं, क्योंकि जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, इन पर्टिकुलर टू से भी डिविजिबल होगा, एंड टू से डिविजिबल है दैट मीन्स दैट इज इवन, राइट। ओके, क्लियर, दैट मीन्स दिस इज इवन, दैट मीन्स a belongs to r, right। a belongs to r हो गया because modulus a minus a is even। okay, a belongs to r, that means r is reflexive, right। okay, ये लाइन बेटे आपको पहले भी बोला, आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि हम कर चुके हैं पूरा प्रूफ, बट r is reflexive। okay, अगला देखते हैं बेटे सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक पार्ट के लिए क्या करना है, ए सेट से दो एलिमेंट लेने हैं, दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, राइट, क्लियर। अब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए में क्या रिलेशन है बेटे, यस, ट्राई टू रिकॉल, आर दे इक्वल, यस, एग्रीड, they are equal। okay, modulus of a minus b and modulus of b minus a are equal। a minus b अगर 3 है तो b minus a minus 3 होता है, बट मॉडुलस करते ही दोनों की हमारी वैल्यू सेम 3 ओके, तो वो भी इवन होगा। अगर मॉडुलस a minus b is even तो मॉडुलस b minus a is also even because they are ultimately same, values are same। ओके, अब b माइनस ए इवन आ गया तो दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया। वी हैव बिगिन विद फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड एंड वी हैव कम टू सेकंड रिलेटेड टू फर्स्ट, दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक, राइट, एग्रीड। ओके, सिंपल टू प्रूफ, हमें बस कॉमन सेंस अपनी यूज करनी है, अपनी मैथमेटिकल का बेसिक यूज करना है। ये आप जिसको नहीं क्लियर रहेगा मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू मॉडुलस बी माइनस ए, वो फिर कंफ्यूज होता रहेगा। तो बेसिक्स अगर कहीं जहाँ वीक हैं बेटे, यही टाइप्स की चीज़ें आपको कही हैं, अपने सेपरेट नोट्स रजिस्टर में ज़रूर बना के रखिए। जो जो आपका पिछले कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हम रिकॉल करते हैं और आपसे वो स्किप हो गया हुआ है तो प्लीज़ रिकॉल जरूर रखिए, उसे जरूर लिखिए, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। अब हमें ट्रांजिटिव पार्ट करना है बेटे। ट्रांजिटिव पार्ट के लिए क्या करना है हमने, थ्री एलिमेंट्स ए बी सी कैसे लेने हैं, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी एलिमेंट लिए हमने ए में और ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब ये सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी आर इवन, राइट। ओके, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी आर इवन, राइट। अब ये दोनों इवन है, इसका मतलब a माइनस बी एंड b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 2 हैं, राइट। a माइनस बी एंड b माइनस सी आर मल्टीपल ऑफ 2, और क्योंकि मॉडुलस था ये तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस a, x दोनों वैल्यूज ले सकता था प्लस माइनस a की, ओके, राइट, क्लियर। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे, राइट में राइट ऐड करेंगे, ओके, वी गॉट दिस, ओके।
अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी कैंसल्ड and plus minus 2 we can take common. So we will get here in the left a minus c and in the right side plus minus 2 of m plus n. M is an integer, n is an integer. Then what you can say about m plus n? Is it an integer? Yes. So we can write it as this plus minus 2p. P is an integer, right? Okay. अब ये प्लस माइनस 2p था, इसे फिर हम मॉडुलस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम रिजल्ट, राइट? क्लियर? मॉडुलस a माइनस c 2p आ गया, दैट मीन्स दैट इज इवन, राइट? दैट मीन्स ac बिलोंग्स टू r. मॉडुलस a माइनस c इवन है, दैट मीन्स ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स ac बिलोंग्स टू r. We have taken two ordered pair AB and BC in R and we got the third order pair AC is in R. That means this is transitive. Okay. Reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया, transitive भी हो गया. That means this is an equivalence relation. Okay. Clear? अब बेटे एक चीज मैं आपको स्पेशली याद दिलाना चाहती हूँ. ये मॉडुलस a माइनस बी, ये मॉडुलस b माइनस सी इवन है. इससे हम सीधा इन दोनों को प्लस क्यों नहीं कर सकते? ये मॉडुलस a माइनस सी इन दोनों को प्लस करके कभी नहीं आएगा बेटे. बहुत अच्छे से ये रिजल्ट ध्यान रख लीजिएगा प्लीज. मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज नेवर इक्वल टू मॉडुलस x प्लस वाई. यस, पर्टिकुलर वैल्यू एक्स वाई की हो उसके लिए डिफरेंट बात है, बट वैसे कभी इक्वल नहीं होता. इनफैक्ट मॉडुलस में ये रिलेशन होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई. ओके, जिसको हम कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं. प्लीज यहाँ पर मॉडुलस ए माइनस बी प्लस मॉडुलस बी माइनस सी इज इवन लिखने मत बैठ जाइएगा. दैट इज वेरी 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 कॉमन मिस्टेक और बहुत बच्चे करते हैं. जब हम बोर्ड एग्जाम्स चेक करते हैं वहां पर भी करते हैं. प्लीज ये ध्यान रखिएगा. दिस रिजल्ट इज नॉट देयर. इनफैक्ट दिस रिजल्ट इज ट्रू. तो इससे अगर आप बात करोगे तो मॉडुलस ए माइनस बी प्लस मॉडुलस बी माइनस सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस सी, नॉट इक्वल टू. जब इक्वल नहीं होगा तो इवन प्लस इवन आप कह सकते हो इवन, बट ये तो है ही नहीं, ये तो ग्रेटर है, लेस है इनफैक्ट मॉडुलस ए माइनस सी तो. ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस एंड डू राइट सच टाइप ऑफ रिजल्ट्स इन योर नोट्स रजिस्टर. जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कहा था कि जो भी रिजल्ट हम एक्स्ट्रा रिकॉल करते जाते हैं, प्लीज डू राइट देम ऑन योर नोट्स रजिस्टर. यू शुड रिवाइज देम. ओके, डेली 5-10 मिनट्स दीजिए उस रजिस्टर से अपने रिजल्ट्स रिवाइज करने के लिए. दैट्स अ गुड हैबिट. ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे. अब इक्विवेलेंस हो गया प्रूफ. ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूफ होने के बाद जो बाकी पार्ट था उसके लिए हमने क्या करना है बेटे. बाकी पार्ट क्या करना था, एक बार उसको फिर से देख ले. शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other. ओके ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है. हमारा क्वेश्चन क्या था बेटे, रिलेशन क्या था, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन. ओके, और अब हमें ऑड इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज ही कुछ रिकॉल करनी है. हमें वो प्रॉपर्टीज ही चाहिए. चलिए उनको एक एक बार रिकॉल करते हैं. जो भी मैं अब यहाँ लिखने लगी हूँ बेटे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, दैट इज जस्ट टू रिकॉल यू. तो आपको सिर्फ रिकॉल करना है, दैट इज योर मेंटल. ओके, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, यस करिए रिकॉल. टू कंसेक्यूटिव एक के बाद एक जो वो इवन नंबर्स आते हैं उनका डिफरेंस कितना होता है. यहीं पर लिखे हैं दो, तो 2 and 4 इनका डिफरेंस कितना है, 2, राइट. डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, कंसेक्यूटिव 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 वन आफ्टर अनदर, अगेन 2 है, राइट. डिफरेंस ऑफ एनी टू इवन नंबर्स क्या हो जाएगा बेटे फिर, ये तो हमने कंसेक्यूटिव की बात की.
कंसिक्यूटिव की बात की 2 आया, लेकिन एनी टू इवन नंबर्स बात करें हम तो इसी का मल्टीपल आएगा, दैट मीन्स इवन, राइट? एग्रीड? ये सब आपकी बेसिक प्राइमरी क्लासेस की नॉलेज है बल्कि, ओके? बट हम हरी में सब स्किप कर जाते हैं, निकाल देते हैं दिमाग से। चलिए आगे रिकॉल करते हैं। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स क्या होगा बेटे? यस, कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स का डिफरेंस 2 आया था। एनी टू ऑड नंबर्स, कोई भी ऑड नंबर्स हो, ये एग्जांपल है आपके पास, कंसिक्यूटिव नहीं है 1 एंड 5, इसका मल्टीपल आएगा, राइट? दैट मीन्स इवन नंबर, ओके? अब बात करते हैं बेटे कंसिक्यूटिव इवन एंड ऑड की। कंसिक्यूटिव इवन एंड ऑड 1 एंड 2, ठीक है? 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, क्या डिफरेंस है इनमें कंसिक्यूटिव इवन ऑड में? 1 का, राइट? 1 का। और जब कंसिक्यूटिव इवन ऑड ना हो, कोई भी इवन ऑड हो, तो उनका डिफरेंस ऑड नंबर आएगा, राइट? एग्रीड? उनका डिफरेंस ऑड नंबर आएगा। क्लियर? ये बस चीजें चाहिए बेटे, और कुछ नहीं। इन्हीं चीजों से हमने सिर्फ ये लिखना है, हमने ये नहीं करना कि अब एक एक को दिखाना है 1 3 3 5 इनके डिफरेंस दिखाते रहे, इनको देखते रहे कि ये इवन है या नहीं है। अब ये आपकी अपनी है, आपने थोड़ा सा लेंथी करना, आप एक एक का पेयर लिखोगे, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट आप ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दो जो अभी हमने किया, as difference of any two even numbers or any two odd numbers is an even number, okay? So we can say 1 3 5 are related to each other, 2 4 are related to each other, right? We can say this, okay? जब आपको अदरवाइज एक एक पेयर दिखाना पड़ेगा तो बेटे देखो, 1 3 भी देखना है, 1 5 भी देखना है, 3 1 भी देखना है, 5 1 भी देखना है, सारे देखने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। 6 पेयर्स हो जाएंगे यहाँ पर 4 पेयर्स हो जाएंगे। अब वो आपकी विषय है, आप ये लैंग्वेज लिख के लिखो या आप वो 4 पेयर्स लिखो, वो भी कर सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। ये हो गए रिलेटेड टू ईच अदर। अब डेफिनेटली जो हमने लास्ट रिजल्ट देख लिया, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड इज नॉट इवन, दैट इज ऑड। ऑड है तो इस सेट से कोई भी कनेक्टेड नहीं होगा दूसरे से। 1 3 5 और 2 4 आपस में कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है? इसको गौर से अच्छे से समझ लीजिए बेटे, हमने अपनी बेसिक नंबर नॉलेज ही यूज़ की है और इससे लिखा है। बिल्कुल आप इसको एक एक पेयर को मॉडुलस लिख लिख के दिखा सकते हो, वो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, बट दैट विल टेक टाइम, और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने में खुद टाइम हो जाता है, तो बाकी पार्ट हमें कम से कम में करना चाहिए, ठीक है? चलिए अब ये क्वेश्चन से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटे, आई वांट इसको हम एक बार समराइज कर। हमने अभी इसके लिए क्या किया, ये हमारा रिलेशन था आर मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, ए सेट पर था 1 2 3 4 5, इक्विवेलेंस था, राइट? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होती है जो अभी हमने लास्ट रिजल्ट किए, 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड है, 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट? सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है, 1 3 5 से कोई एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है, राइट? ओके? 1 3 5 एंड 2 4 बेसिकली इंटरसेक्शन नल सेट है, ओके? 1 3 5 और 2 4 की यूनियन कंप्लीट सेट ए आ रहा है, इन दोनों की इंटरसेक्शन नल सेट है, और इन दोनों की यूनियन कंप्लीट सेट ए आ रहा है, राइट? These 1 3 5 and 2 4 two sets are basically equivalence classes of the set A, ठीक है? इस सेट की इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ये, ओके? दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, जब इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड हो पाता है तो वो रिलेशन उस सेट को दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यहाँ दो हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं जिन जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करे, मतलब आपस में रिलेटेड है सभी एलिमेंट, आपस में रिलेटेड है सभी एलिमेंट, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और दोनों को यूनियन ए है, इनको हम इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं, ओके? Easy to understand by this example.
इसलिए ये मैं अभी लेना चाहती, इसलिए इसलिए मैंने पिछली क्लास में नहीं लिया ये। ओके, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं बच्चे। इक्विवेलेंस क्लास को बेटे पार्टीशन भी बोलते हैं, सब डिविजन्स भी बोलते हैं। नो डाउट कॉमनली यूज नेम इज इक्विवेलेंस क्लास, बट पार्टीशन एंड सब डिविजन्स आर आल्सो द नेम, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं बेटे। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन इट डिकम्पोजेस ए इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई। these these disjoint subsets are called equivalence classes or partition or subdivision of a satisfying, क्या सेटिस्फाई करते हैं ये? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी जो हमने पीछे 1 3 5 और 2 4 लिए वो बेसिकली A1 और A2 ही है बेटे। आई आपको बोला सफिक्सेस जितने होंगे यहाँ पर उसके उतने डिफाइंड हो जाते हैं। आप इस डेफिनेशन को पिछले एग्जांपल से रिलेट करके ध्यान रखिए। तो A1 इज द सेट 1 3 5, A2 इज द सेट 2 4। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। A1 के सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड थे, A2 के सभी आपस में रिलेटेड थे। ठीक है, सेकंड कंडीशन इज नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ एजे। A1 से A2 का कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं था, A2 से A1 का कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं था, राइट? दैट मीन्स दिस इंटरसेक्शन इज 5, वो हम देख चुके हैं। ओके, एंड यूनियन ऑफ ए आई, जैसे हम सम लिखते हैं बेटे आई वेरी करके, ऐसे ही हम यूनियन भी लिखते हैं। यूनियन ऑफ दीज ऑल सेट्स ए आई, जो अभी पर्टिकुलर लास्ट एग्जांपल देख लें तो A1 यूनियन A2 होगा सिर्फ। ठीक है, दैट इज ए, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, सभी इन ए आईज की यूनियन ए सेट आएगा। ओके, देन दिस इज इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं बेटे। अभी वैसे कर चुके हैं हम उस क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल और बहुत सिंपल सा। रिलेशन आर डिफाइन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में ऐसे कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने इसको प्रूफ किया है इक्विवेलेंस रिलेशन, तभी ये एग्जाम्पल लिया है मैंने स्पेशली। ठीक है, इसको प्रूफ किया हमने इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2 से क्या बेनिफिट है? एक, a माइनस बी अगर डिविजिबल होगा तो इवन हो गया, और अगर डिविजिबल नहीं हो गया तो ऑड हो गया, राइट? और आपको याद है बेटे, बार बार आपको रिकॉल किया, ऑड और इवन नंबर्स को कैसे लिखते हैं? इवन को हम 2p करके लिख सकते हैं, राइट? ऑड को हम 2q प्लस 1 करके लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म और ऑड और इवन 11th में भी बहुत बार रिकॉल कर चुके हैं हम, छोटी क्लासेस से यूज कर रहे हैं। ठीक है, याद आता है सबको? डिविजिबल बाय 2 है तो दैट मीन्स इवन नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो हम x को 2p लिख सकते हैं, p बिलोंग्स टू z। और सेकंड सेट हमने ले लिया b, जो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सिंबॉलिकली हमने जो लिखा सिंपली अंडरस्टैंड करिए, दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, अब इनको अगर देखें बच्चे तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमने अभी बात कर रहे हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू ईच अदर। नेचुरली जब डिविजिबल बाय 2 है तो वो कनेक्टेड होंगे, रिलेटेड होंगे, तो इवन नंबर आपस में रिलेटेड हुए। ठीक है, और डिविजिबल बाय नॉट 2 हो जाएगा, मतलब रिलेटेड नहीं होंगे, तो ये आपस में रिलेटेड होंगे। फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सेटिस्फाइड। ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, ऑड और इवन में कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता बेटे। ठीक है, दिस इज सेट ऑफ इवन, दिस इज सेट ऑफ ऑड, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और ऑड और इवन की यूनियन ले लें तो कंप्लीट सेट जेड आएगा, राइट? एग्रीड? दैट मीन्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन जेड। ओके, क्लियर? ए एंड बी आर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जेड, राइट? अब यहाँ पर वो जो मैं स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ बेटे, जो एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप पहले यहाँ समझिए। यहाँ पर ए सेट को क्या मैं लिख सकती हूँ? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू 0। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स a माइनस बी को डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स ये जो x है वो 2 का मल्टीपल पूरा है, तो दैट मीन्स x सभी वो एलिमेंट हैं जो 0 से रिलेटेड हैं। ठीक है, 2p माइनस 0 2p आएगा, 2p डिविजिबल होगा 2 से, दैट मीन्स दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड विद 0, राइट? ओके,
एंड व्हाट इज दिस? इसको अगर हम बात करें 2q प्लस 1 माइनस 1, दैट मीन्स 2q। ओके, दैट मीन्स ये सभी उन सेट्स का एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है। 2q प्लस 1 minus 1, that means 2q plus 1 minus 1, that means 2q, that means divisible by 2, that means y is related with 1। ओके, ये हमारा उन सभी सेट्स का सॉरी उन सभी एलिमेंट्स का सेट हो गया जो 0 से रिलेटेड है, और ये हमारा उन सभी एलिमेंट्स का सेट हो गया जो 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमसे बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट्स ही पूछी जाती है। ठीक है, A can be called as equivalence class of 0, right? And B can be called as equivalence class of 0. No doubt equivalence class वो सेट की ही सब डिवीजन है, डिफरेंस सेट्स मिल जाते हैं हमें। बट हम जब जैसे अभी 1 3 5 और 2 4 का एग्जांपल किया, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास हम 1 3 5 कह सकते हैं, 2 की इक्विवेलेंस क्लास हम 2 4 कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू दैट। ओके, तो इसको भी फॉर्मली देख लेते हैं बच्चे। तो देखते हैं बेटे, अब हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट दैट इज सिंपली डिफाइंड as the set of all ordered pairs related with that element. Okay, simply understand करिए, just see the formal definition. Let R be an equivalence relation on a non-empty set A and A is element of A, right? Then the equivalence class of element A denoted as square bracket A or braces with bar on A is defined as the set of all those elements of A which are related to A with the relation R, right? Set of all those elements which are related to A with the relation R। ये दोनों नोटेशन अच्छे से याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, ट्राई टू यूज द सिंपल नोटेशन, बट ये भी कभी लिखी हो यू शुड नो। ओके ओके, दैट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास है दैट इज सेट ऑफ ऑल elements B, R is in A and this is such that B is related to A. That means BA belongs to R, or we can say AB belongs to R. Okay? एग्जाम्पल देख लीजिए बेटे, ये एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है इस सेट A पर, A के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, राइट? इस पर रिलेशन ये डिफाइन किया हुआ है। अब ये इक्विवेलेंस है, हम पहले ही देख चुके हैं, वो जो हमने इतने सारे एग्जांपल्स किए थे बेटे उसमें हम देख चुके हैं ये सेट। इसमें जब हम इक्विवेलेंस क्लास बात करते हैं 1 की, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट 1, 1 से और रिलेटेड एलिमेंट 2, 2 1 एंड 2। ठीक है, तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विल बी द सेट विद एलिमेंट 1 2, ये दोनों इसकी नोटेशन होगी, राइट? और जो इसके एलिमेंट्स हैं, 2 की इक्विवेलेंस क्लास देख लें, 2 is related with 2 and 2 is also related with 1, उसकी भी सेम इक्विवेलेंस क्लास हो गई, राइट? 3 की देखें, 3 सिर्फ 3 से रिलेटेड है, दैट मीन्स 3 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 3 एलिमेंट आएगा, राइट? क्लियर दिस इक्विवेलेंस क्लास? दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास दो इट इज सबसेट ऑफ द सेट ए, बट एलिमेंट्स की टर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दैट सेट ए विच आर रिलेटेड विद ए। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब आप इसके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, अब और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा बच्चे, 1.1 के जितने आप क्वेश्चंस करते सकते हैं करिए, कुछ और क्वेश्चंस और जो मैंने आपको सेकंड फोर्थ फिफ्थ पर्टिकुलरली बोले हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो इस मेल पर पूछ लीजिए बच्चे। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक करिए अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 की। ओके।